जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो क्लासेस है वो आपके रीट एग्ज़ाम को देखते हुए आपकी क्लासेस स्टार्ट है। उसके सिलेबस के अनुसार आज से आपकी क्लासेस स्टार्टेड हो गए। जो रीट की एग्ज़ाम की तैयारी, जो चीज़ें सिलेबस है वही आपके एसएसटी में, सोशल साइंस में, आपके यूपी टेट, सी टेट, अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काम देगा। बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का जो टॉपिक है मेन हम लेके चल रहे हैं। आज जो पहला टॉपिक है जैन धर्म है। जैन धर्म के जो, अगर हम इसके माने संस्थापक इसके संस्थापक होंगे ऋषभदेव, है ना। इसके संस्थापक ऋषभदेव होंगे। और जो वास्तविकता माना जाता है, वास्तविक में महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी हैं। और इनमें जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास करते थे। ये आत्मा पर विश्वास करते थे और परमात्मा पर ये आत्मा विश्वास करते थे और परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म की एक खासियत थी। फिर समझ लेते हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन इसके जो वास्तविकता में माना गया है वो महावीर स्वामी जी को माना गया है। ये आत्मा पर विश्वास करते थे परंतु परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार कण कण में, इनके अनुसार कण कण में आत्मा बसती है। आत्मा, ये जैन धर्म के जो मानते हैं इसको, इनके अनुसार कण कण में आत्मा बसती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए। वास्तविक में जो थे महावीर स्वामी जी थे। और ये आत्मा पर विश्वास करते थे, परमात्मा पे नहीं। इनके अनुसार कण कण में आत्मा बसती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। और इसमें जो ये 2018 रीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके वास्तविक में इसके जो संस्थापक है वो कौन है। अब देखिए, इनके 24 तीर्थकर थे। 24 इनके तीर्थकर थे। अब अगर 24 हम गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो 24 तीर्थकर हम अगर गिनने जाएंगे, काउंट करने जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन जो हर पेपर में आ सकता है उसी के अनुसार आपके तीर्थकर का नाम बताया जा रहा है। जैसे देखिए, पहला नंबर जो था ऋषभदेव, है ना। और जो इनका प्रतीक था वो सांड था। सांड में तो समझे, गांव की भाषा में तो सांड समझ गए होंगे। लाल कपड़ा देख के जो दौड़ा लेता है वही सांड है। और दूसरा देखिए, अजीतनाथ का क्या था, अजीतनाथ। और उसके बाद इनका जो शुभंकर था वो हाथी था। ये दूसरे नंबर के तीर्थकर थे। इनका घोड़ा था प्रतीक।
घोड़ा, जो शंभुनाथ थे इनका जो था वो प्रतीक घोड़ा था, और सुपार्श्वनाथ जो थे इनका था ओम, है ना। इनके 24 तीर्थकर थे। 24 में पहले थे ऋषभदेव, सांड इनका प्रतीक था। दूसरा नंबर अजीतनाथ थे, हाथी था। तीसरे नंबर पे थे शंभुनाथ, इनका घोड़ा था। 7वें नंबर पे थे सुपार्श्वनाथ, ओम, इनका प्रतीक क्या था, ओम था। उसका जाते हैं अब 7वें बाद जो इम्पोर्टेंट है 19 नंबर। 19 नंबर पे है मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ, है ना। मल्लिकानाथ का जो वो था प्रतीक था वो कलश था। क्या था, कलश था। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, ये रीट में आ चुका है, मैं एक बार फिर से रिगार्ड करता हूँ कि ये रीट में आ चुका है। जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव वास्तविकता में जो थे महावीर स्वामी थे, और ये आत्मा पर विश्वास करते थे। जैन धर्म के जो थे और परमात्मा विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार कण कण में आत्मा बसती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। 24वें तीर्थ, इनके 24 तीर्थकर थे। पहला ऋषभदेव सांड, दूसरा अजीतनाथ हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह सांड। फिर तीसरा शंभुनाथ घोड़ा, 7वां सुपार्श्वनाथ ओम, 19वें नंबर पे मल्लिकनाथ थे, वो थे। अब 22वें नंबर पे अरिष्टनेमी। अच्छा, अरिष्टनेमी क्या था, शंख था इनका जो प्रतीक था वो शंख था। आपके 23वें नंबर पे इम्पोर्टेंट है। ये जो काउंटिंग बता रहा हूँ ना, ये इसी नंबर पे है। ये मत सोचिएगा कि 1 2 3 तो सर और का छुड़वा दिए हैं। छुड़वा इसलिए हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको। जो चीज़ें पेपर में कई सारी चीज़ें आ चुके हैं उसकी चीज़ बता रहे हैं। देखिए, एक थे लास्ट में पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक था वह सर्प था। सर्प मतलब वही नाग देवता जी। इनके पिता अश्वसेन थे, ये पार्श्वनाथ का। इनका इसलिए बताया जा रहा है पार्श्वनाथ जी का पिताजी कौन थे, क्योंकि कई सारे उसमें आ चुका है। पिताजी का ये अश्वसेन, ये आया हुआ है, कई पेपर में आ चुका है, आपके यूपी टेट में आ चुका है, और कई सारे जगह आ चुका है। ये हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं सर मतलब लेने देते हैं, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे फिर बताते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर से एक बार रिगार्ड कर देते हैं, आप लोग बता देते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव वास्तविक में महावीर स्वामी थे। आत्मा पर विश्वास करते थे, परमात्मा पर नहीं। इनके अनुसार कण कण में आत्मा बसती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। 24 तीर्थकर थे इन, और प्रतीक देखिए, पहला था ऋषभदेव, सांड इनका प्रतीक था। दूसरा अजीतनाथ हाथी, तीसरा शंभुनाथ घोड़ा, 7वां सुपार्श्वनाथ ओम, 19वां मल्लिकनाथ कलश, 22वां अरिष्टनेमी शंख, 23वां पार्श्वनाथ सर्प। पिता अश्वसेन थे, ये पेपर में आ चुका है। स्क्रीनशॉट के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आप लेने दिया करिए, क्या मतलब नोट्स बनाना है। कुछ ही बंदे हमको पता नोट्स बनाए, नहीं तो सब तो ऐसे ही चल रहा है, सब हमको पता है ना। नोट्स बनाएंगे तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए, इसमें जैन धर्म में 5 व्रत थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है, उठा के देख लीजिएगा। यूपी 80 के लिए, पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप समझ लीजिए।
5 जो व्रत इनका व्रत था, एक था सत्य पहला, दूसरा अहिंसा, है ना। सत्य तो हमको पता है कितना सत्यता वाले होंगे, और अहिंसा तो पूछे मत, भरा ही है सबके अंदर ज़्यादातर। तीसरा आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अच्छा, चोरी न करना मतलब क्या हो गया? चोरी न करना, अब जितना कोरोना काल में देख नहीं रहे आप, जितने भाग के आ रहे हैं सूरत गुजरात से, ज़्यादातर उसमें यही काम कर रहे हैं। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट यही आ रही है। क्या करें, बेरोज़गारी के दौर में यही होगा। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका होता है धन न चुराना, है ना। 4 हो गए। एक लास्ट का था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ भाई महिला से दूर रहो। ये अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है कि ये आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं क्यों ज़्यादा आगे हैं, रीज़न है ना, उनसे सिर्फ अपने काम से काम मतलब, वो पढ़ाई लिखाई और अदर सेक्शन से मतलब रखते हैं, अपने घर गृहस्थी हर चीज़ों में। और जो अपोजिट साइड वाले बॉयज़ ज़्यादातर रहने दीजिए, है ना। 5 हो गए इसके, 5 महाव्रत जैन के 5 व्रत हैं। एक सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह धन न चुराना, ब्रह्मचर्य मतलब हो गए महिला से दूर रहना। ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। 5 महाव्रत आ चुका है कई बार, हर उसमें आ चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, ये हो गया। और जैन धर्म के त्रिरत्न बोला जाता है, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। पहला हो गया सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, है ना, पहला दूसरा। उसके बाद सम्यक आचरण, ये तीनों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में आ चुका है ये 2-3, है ना। और इसका जो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसमें आपका मेन था त्रिरत्न हो गया। अब जैन धर्म के मंदिर जो कई बार एग्ज़ाम पे आ चुके हैं। पहला ऋषभ देव मंदिर, ऋषभ देव खजुराहो। दूसरा आपका आते हैं अरिष्टनेमी, ये भी खजुराहो हैं। तीसरा आपका होता है हाथी गुफा, ये आपका उड़ीसा में है ना। दिलवाड़ा आपके कहाँ पे, माउंट उसमें क्या था, माउंट आबू राजस्थान। और 5वां था शायद प्रभास गिरी, है ना, कौशाम्बी में प्रभास गिरी। हाँ, प्रभास गिरी।
आपके कौशाम्बी में है, कौशाम्बी यूपी में। मंदिर इसलिए बताया गया, मतलब एक मंदिर बताया पड़े हैं, मंदिर इसलिए बताया कि मंदिर कई सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आपके कई सारे एग्ज़ाम में। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ें एक इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक पेपर में हर बार पूछा जाता है। आज आपका टॉपिक जैन धर्म का मैंने लिया था। धीरे धीरे ये सिलेबस में है रीट के, मैं सोचेगा रीट के सिलेबस में है कि नहीं। रीट के आपके यूपी टेट, सीटेट, एसएसटी सब्जेक्ट के लिए है। एक बात और, कॉमर्स वाले बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कॉमर्स वालों को ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो सरकार ने नियम लगा दिया है ना अपन लोग के लिए कि आप एसएसटी में ही फ़ाइट करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स का कुछ नहीं ले सकते। हिंदी आपका ये सब चीज़ें सब आएंगी, एसएसटी में यही सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको अध्यापक में बनना है, अध्यापकी में कुछ रोल अदा करना है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं सोचिए कॉमर्स का है, कॉमर्स का अगर पढ़ना है तो एमकॉम करके प्रवक्ता पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए, अपने सब्जेक्ट का पढ़िए। अगर कॉमर्स अगर पढ़ना है सब्जेक्ट तो। अगर टेट क्वालिफाई करना है, आपको 6 to 10 पढ़ाना है, तो आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर टीचर बनना है, कुछ अच्छा स्कोप करना है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, उसमें कोई समझौता ही नहीं है ना। जब मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम लोग कैसे समझौता करोगे जो कॉमर्स वाले हैं। इन लोग को पढ़ो अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ तो है कि यार देखो, सीधी सी बात है, सरकार को उस पर सोचना चाहिए कि कॉमर्स वालों का दर्द यही है कि भाई अपने सब्जेक्ट में यार पढ़ें यार, कि यार यही पढ़ें। सब्जेक्ट पढ़ के बंदा आता है एमकॉम तक पढ़ेगा, एमकॉम करने, या मान लो बीकॉम करता है, बीकॉम तक पढ़ के आता है अपना सब्जेक्ट, तो उसके बाद उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू पढ़ा देते हैं, है ना। इनको पढ़ना ही पड़ेगा, जैन धर्म पढ़ो। तो क्या कर सकते हो, मजबूरी है। लेकिन पैसा अगर छापना है, पैसा अगर लेना है तगड़ा, बस वही है अध्यापकी। उसके साथ साथ अध्यापकी में इतना अच्छा रोल है भाई, इतना अच्छा रोल है कि आप उसमें अध्यापकी करते हुए आईएएस, पीसीएस जो भी तैयारी करना चाहे कर सकते हैं। ये ऐसा फील्ड है, इज्जत की नौकरी है, फर्स्ट क्लास है। लोग मज़ा, बस शिक्षा बांटते चलिए और ज़िंदगी का अच्छा सुकून जीते रहिए। पैसे में पूछे मत पैसा कितना है, वो तो जानकारी होगी आप लोग को। ठीक है, फिर आज का ये टॉपिक था जैन धर्म। कुछ इंपॉर्टेंट, ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, आप खोल के देख लीजिएगा। अगर मेरे ऊपर टेस्टिंग ना हो या आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, आप हर चीज़ में चेक कीजिए, हर साल पेपर उठा के देखिए। रीड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली मैं आपको उसके सिलेबस के अनुसार, रीड के अनुसार आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा। ठीक है, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। रीड का एग्ज़ाम होगा, कैंसिलेशन नहीं हो सकता। यूपी टेट के भी एग्ज़ाम कई सारे आ चुके हैं, है ना। यूपी टेट का भी आपको देना है, और आपका जो यूपी SSC पीटी का, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।